अब बच्चों सुनो, जिन्होंने भी लिख लिया हो, जिनका भी हो गया हो, वो जल्दी से इसको निपटाओ, इस वाले क्वेश्चन को। हाँ, पूरा सवाल का आंसर दे दूं? हाँ बिल्कुल सही, CHO COH में हो जाएगा, OH पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज करने के लिए कार्बन का होना जरूरी है। अगर CHO है तो वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो अब अच्छा बच्चों मुझे बताओ, P क्या बनेगा? ये तो सबको समझ में आ रहा है ना? पहले 2 मिनट देख लो, पहले 2 मिनट देख लो, P क्या बनेगा सबको समझ में आ रहा है? RT रिएक्शन हो गई, ठीक। KMNO4 से क्या होगा? COOH, ये बन गया। अच्छा फिर क्या होगा? अच्छा फिर क्या होगा ये अभी अभी जानते हैं, इस पर 2 मिनट का विराम लगा दो, अभी स्टार बना लो, अभी स्टार बना लो, अभी दो बस लिख लिया ना क्वेश्चन आपने। अभी क्या प्रोडक्ट है मुझे थोड़ा सा आगे और बता लें तो फिर मैं इस पर वापस आऊंगा, इसको हटाऊंगा नहीं क्वेश्चन को, इसको यहीं रहने देंगे। अभी इस पर वापस आते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। बच्चों देखो 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 देखो, पहले इसको देख लो, कोलबेज रिएक्शन, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। रिएक्शन क्या है? जब आप फिनॉल के साथ फिनॉल की रिएक्शन कराते हो CO2 के साथ या CCl4 के साथ, फिनॉल की रिएक्शन होती है CO2 के साथ या CCl4 के साथ, मीडियम आपने कर रखा है कैसा? बेसिक, ठीक। तो इससे बनता है क्या? इससे बनता है ये कंपाउंड, ठीक। क्या है नाम? सैलिसिलिक एसिड, ये बनता है इसका प्रोडक्ट। कैसे होगा जरा फिर से देखो, फिनॉक ये है, बेस की प्रेजेंस में चेंज हुआ, ये किस में बच्चों? फिनॉक्साइड में। चेक करते चलो, फिनॉक्साइड में चेंज हुआ। यहां क्या है? इस पर कौन सा चार्ज? अटैक, या ऐसे सोच लो, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इसका हो गया आपस में क्या? अटैक। क्या बना दूं बच्चों? इधर से आ गया डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहां प्लस आएगा, ये नीचे उतर जाएगा, इधर ये, यहां क्या बना दो? C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ऐसा कर दूं? सर यहां क्या हुआ सर? O माइनस क्यों कर दिया सर? देखो देखो देखो, अगर यहां निगेटिव आया और आपने इसकी तरफ जोड़ा और सारे बॉन्ड बनाए रखोगे तो 5 बॉन्ड होने लग जाएंगे ना, इसलिए ये इधर पहुंचा दिया, ठीक। फिर क्या होगा सर जी? सारी चीजें आपको सिमिलर सी दिख रही ना? ले लिया गया, ठीक। आप चाहो तो इसको दे दो, ठीक। यहां क्या बना दूं मैं? यहां आ गया O माइनस, C डबल बॉन्ड O OH, ये आ गया। अब यहां कई स्टेप हो सकती हैं बीच में, ठीक है ना, लेकिन अपन सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि डाउट आ सकता है आपको बाद में कि सर यहां H है, ये H हो सकता है बेस ले जाए, या ये हो सकता है ये ले जाए। तो बेस ये वाला तो ले सकता है, या बेस भी ले सकता है। अगर इसने ले लिया तो इसका H बाद में इसके द्वारा ले लिया जाएगा, यानी ये किस में कन्वर्ट होगा? इस चीज में। सर यहां आपने क्या बोल दिया लास्ट में? मैंने ये बोला कि यहां के बाद, इस जगह के बाद आपस में एक्सचेंज होंगे, कुछ भी हो सकता है। ये H जो है ना, ये हो सकता है जो बेस लिया जाए ये लेकर बाहर चला जाए, या ये जो H है ना वो इसके द्वारा ले लिया जाए, और जब इसके द्वारा ले लिया जाए तो बेस इससे वापस ले ले।
तो हम सिंपलिसिटी के लिए जो पहले करते आ रहे हैं वही सीख रहे हैं कि इसका H ले लिया गया इसके द्वारा, इधर आ गया क्या बच्चों, O माइनस COOH, ठीक। एसिड बेस, पानी बाहर निकला, क्या चीज कर दी मैंने, इसमें भी क्या मेजर है, क्या कारण है, वही वाला। यहां पर जब O माइनस Na प्लस बना तो इनमें और इसमें भी क्या लगेगा, अट्रैक्शन। तो सर ये हम लोगों ने रिएक्शन अलग से क्यों पढ़ी, ये तो वैसी ही रिएक्शन है, लेकिन ये इसलिए पढ़ी ना बच्चों, जरा देखो ये जो कंपाउंड बना है ना, जो सैलिसिलिक एसिड बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप अब सुनने वाले हो। ये जो बना सैलिसिलिक एसिड, अगर मैं इस पर रिएक्शन करा दूं बच्चों, इसमें से किसी कंपाउंड की, जरा देखो मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये ले लो, या CH3 C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3, ये ले लो, इनके साथ रिएक्शन कराओ। अब बताओ क्या होगा रिएक्शन में, क्या मैंने AlCl3 लिया है, तो अटैक ऊपर नीचे बाहर होगा। अब अटैक ऊपर नीचे बाहर के लिए मैं किसको चुनूं, दो है हमारे पास OH, एक है C डबल बॉन्ड OH वाला, एक ये वाला। आप जरा देखो इसके लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और ये लोन पेयर जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास जा रहे हैं, यानी ऑक्सीजन के पास ही दोनों जगहों पर लोन पेयर है। यहां पर ये लोन पेयर कैसे हैं, ज्यादा स्टेबल हैं, जबकि ये लोन पेयर जो हैं वो उतने स्टेबल नहीं हैं। तो अटैक ऊपर नीचे बाहर के लिए, ये समझ में आया, अटैक ऊपर नीचे बाहर के लिए जो चुना जाएगा वो क्या चुना जाएगा, ये चीज, और ये करेगा क्या, अटैक या अटैक ऊपर नीचे बाहर। बच्चों यहां कंपाउंड बनेगा, ये दिख रहा है आप सबको, यहां कंपाउंड बनेगा O C डबल बॉन्ड O CH3 COOH। इस कंपाउंड को बोलते हैं एस्प्रिन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आप इसके साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बनेगी, एस्प्रिन। और यदि आप इस पर रिएक्शन एक एल्कोहल की करा दो, अब ये बताओ ये एल्कोहल क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या एल्कोहल और एसिड कभी आपने पढ़ा है कि आपस में रिएक्शन करते हैं, और फ्रूटी स्मेल का कोई कंपाउंड कभी बनता हो। एल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं और उससे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसकी रिवर्स रिएक्शन आपने काइनेटिक्स में पढ़ी है। ईस्टर पर जब पानी मिलाते हो तो, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ईस्टर पर जब पानी मिलाते हो तो बनता है क्या, एल्कोहल और एसिड। ईस्टर पर जब आप पानी मिला देते हो, ये ईस्टर है ना, ईस्टर है ना, जब आप इस पर पानी मिला देते हो तो क्या होगा, एक साइड से एसिड, एक साइड से क्या, एल्कोहल। यानी अगर मैं एक एल्कोहल ले लूं और एक एसिड ले लूं, उनसे पानी खींच लूं तो ईस्टर बन जाएगा। जैसे ईस्टर पर पानी मिला दिया था तो एसिड और एल्कोहल बन गए थे ना, वैसे ही एसिड और एल्कोहल से मैं पानी निकाल लूं, यानी क्या, H2O,
तो क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा OH, C डबल बॉन्ड O, OH3। इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ, कैसे पता? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, और यूज होता है आयोडेक्स बनाने वाले। अब आते हैं इस सवाल पर, ये क्या बन गया? ये मेरे सारे बच्चों ने बना लिया कि ये तो बन गया सर जी ये, और Q बन गया ये। बताओ Q तक कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ क्या होगा? यहां पर अटैक करा दूं, यहां पर, कि मैं अटैक ऊपर नीचे बाहर कराऊं, क्योंकि मैंने AlCl3 नहीं दिया है बच्चों, और अटैक ऊपर नीचे बाहर के लिए मैं चुनूं किसको? OH को या COH को? तो वो मैंने यहां बताया आपको कि COOH के लोन पेयर स्टेबल हैं, वो O पर ही जा रहे हैं, तो वो आराम से डोनेट नहीं किए जाएंगे। किसके डोनेट करे जाएंगे? इस वाले के। तो यहां होगा क्या? अटैक ऊपर नीचे बाहर, यानी क्या बना दूं मैं? जरा देखिएगा, इधर O, C डबल बॉन्ड O, PH, इधर COH। क्या कहते हो? अब बोलो। अब बोलो। पैरा पर अटैक, सही है? हालांकि दिमाग लगाने वाले ना यहां कंफ्यूज होते। क्या कंफ्यूज होते? कि सर यहां पर इधर भी तो अटैक हो सकता था। तो यहां पर भी तो डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन एक एक्टिवेटिंग है, वहां पर सिर्फ आपका कैसा है? ठीक है। हालांकि इसमें एग्जैक्टली सही से नहीं कह पाएंगे कि कहां पर होगा, लेकिन फिर भी यहां पर। ये हो गई अपनी कौन सी रिएक्शन? कोल्ड बेस। ये वाला चीज तो आपने लिख लिया, ये बीच वाला बचपन से लिख लिया ये तो। पहले हमने टेस्ट ट्यूब में ऐसे किया, यहां हमने लिया फिनॉल, और इस फिनॉल को मिलाया इसके अंदर फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH, ठीक, और फिर CO2 मिलाया। यानी क्योंकि हमारा NaOH मिलाने का मकसद ये नहीं था कि वो CO2 से रिएक्ट कर जाए, मकसद ये था फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। उसमें भी सेम तरीके से अटैक होगा, एक Cl बाहर निकल जाएगा।
फिनॉल के साथ भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखा। यहां में आइसोसाइनाइड एक अगला टेस्ट है, जो टेस्ट होता है किसके साथ? 1 डिग्री एमीन के साथ। चाहे वो 1 डिग्री एमीन कैसी हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। 1 डिग्री एमीन का मतलब समझ में आ रहा ना? जैसे ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री एमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ये टेस्ट परफॉर्म करती है। तो कहीं पर भी कैसे इसका पता चलता है जरा देखिएगा। जैसे मैंने ले लिया RNH2, ठीक, और इस पर रिएक्शन करवाते हैं हम इसके साथ CHCl3 NaOH। समझ में आया ये रिएक्शन यहां क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर क्या कॉमन है? ये कॉमन। कोलवेज इसके बाद क्यों बता दी? क्योंकि एक में सेलिस एल्डिहाइड बनता है, एक में सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये रिएक्शन यहां क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में भी वही इंटरमीडिएट बनेगा जो कहां बन रहा था? RT रिएक्शन में बन रहा था, यानी क्या? DCC। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि यहां पर पहले इन दोनों की रिएक्शन हुई और इससे फॉर्मेशन इस चीज का हो गया, यानी डाइक्लोरोकार्बीन का। बोलो बच्चों, इसके पास क्या चीज मौजूद है? लोन पेयर। यहां क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। ये हुआ इसका इस पर अटैक। यही रिएक्शन है RDS। क्या बनेगा इससे? इससे फॉर्मेशन हो जाएगा R। जरा ध्यान से देखिएगा, R इधर H। पहले मैं बताऊं इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। इसका प्रोडक्ट बनता है RNC, यानी आइसोसाइनाइड। इसकी बैड स्मेल होती है, जैसे अभी पढ़ा था ना फ्रूटी स्मेल ईस्टर की, इसकी बैड स्मेल होती है। इससे हमको पता चलता है कि ये आइसोसाइनाइड टेस्ट यहां परफॉर्म हो रहा है। कैसे होती है जरा देखिएगा। ये H क्या बन गया? यहां C, इधर आ गया क्या? Cl। बताओ ये चीज समझ में आई? इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। N के पास 4 बॉन्ड होने लग गए, एक H इसने यहां से बाहर भगा दिया, और क्या हुआ? यहां से अभी H बाहर निकला है। जरा देखना ध्यान से, N इधर H, इधर C, इधर Cl, इधर Cl। ये जो H यहां से गया ये कहां जाएगा? तो मैं इसको ऐसा बना दूं। पहले बताओ ये चीज समझ में आई? क्या स्टेप बिल्कुल वैसी है जैसी हम लोग ने अभी तक करी है? अब यहां अंतर आएगा। इसके पास क्या है? लोन पेयर। बाजू वाले पर ये क्लोरीन क्या कर रहे हैं? डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। हमको क्या बनाना है? ट्रिपल बॉन्ड। कुछ जुआड़ लग रहा है? इसको इसके करते हैं, एक क्लोरीन हटा देते हैं, क्योंकि 5 बॉन्ड बनने लग जाएंगे। क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है, इसको इधर किया, ये बाहर कर दिया। क्या बन गया? R N H डबल बॉन्ड C H Cl। नहीं चली बात? इस पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। यहां से फिर से क्या बाहर चला गया? H। जैसे ही H बाहर गया, इसके पास क्या आ गया? R N CH Cl लोन पेयर आ रहा है। इधर दिख रहा है ना बच्चों? क्या करूं? ठीक, क्या हो गया? R N ट्रिपल बॉन्ड H। यहां कौन सा चार्ज? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हाइड्रोजन एसिडिक। मीडियम कैसा है? H ले लिया गया।
कौन सा चार्ज? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि हम इस बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहां डबल और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दें, किधर से किधर की तरफ। सही बनाया मैंने? नहीं समझाया? इससे बन जाता है। अच्छा, साथ में और क्या बनता है मैं यहां लिख रहा हूं। साथ में बनेगा NaCl और वाटर। साथ में बनेगा NaCl और वाटर। तीन, चार, पांच, छह, ये होगी इसकी बैलेंस रिएक्शन। RNH2 CHCl3 3 मोल NaOH RCN 3 NaCl और H2। ये रिएक्शन सुनो, इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या बात है, जब बच्चे शुरुआत में सीखते हैं तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं करते, लेकिन जब वो सीखते सीखते अभी कुछ दिन बाद आपके लिए ये सारी चीजें ना नॉर्मल होने लग जाएंगी, तब आप इसमें क्या गलती करोगे। यहां NH2 और मैंने आपको रिएक्शन दे दी CHCl3 और NaH के साथ, तो क्या दिक्कत होगी पता है आपको? आप इसमें ऐसे सोचने लग जाओगे कि सर इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई, DCC बना, DCC बना, यहां पर इसके लोन पेयर नीचे उतरे, इसका अटैक इस पर हुआ और फाइनली प्रोडक्ट ये बन गया। ये बन गया, जबकि ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन से नो डाउट DCC बनेगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन टेस्ट वो नहीं चलेगा जो आप सोच रहे हो, क्योंकि यहां मैंने क्या लिख दिया। तो जब आप बड़े हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो आपको यहां पर लॉजिक बिल्कुल सीधे सीधे ऐसा लगेगा, अरे यार यहां तो ये वही वाली रिएक्शन है जो फिनॉल के साथ होती थी, इधर DCC बना, DCC का इस पर अटैक हुआ, CHO भेड़ दो के 4 ऑप्शन में एक दिखेगा, यस। जबकि होगा क्या पता है? जबकि होगा क्या पता है? क्या बना दूं? NC। ये है फाइनल प्रोडक्ट। अरे बोलो यार, ये बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। जल्दी टिप्स, ये है ये। आइसोसाइनेट। कोशिश करिएगा कि इसके अंदर मैचिंग जितनी ज्यादा से ज्यादा आप सही कर सको उसको करिएगा। ये FS मतलब फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पता है ना? ठीक है।
हो गया बच्चों ये वाला? मुझे बताओ किसका क्या, पहले वाले का क्या कह रहे हो? पहले बताओ, क्या ये कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं? फेलिंग सोल्यूशन? क्यों? पॉजिटिव टेस्ट विथ NaHCO3, नो T, सही है? ओके। पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जब भी 3 लग जाए ना तो समझ देना व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। क्या 3 पोजीशन फ्री है? अगर ये यहां रहता ना तो नहीं होता, 3 BR लगेंगे तभी होगा। तो इसके लिए क्या कर दूं मैं? यू कर दूं? क्या बात है, ठीक, बढ़िया बच्चों। अगला बोलो, पी कर दूं? अच्छा, सोच लिया? ठीक है। टीवी होगा क्या? नहीं। अगला बोलो, कौन सा? एस तो हो गया, ठीक है। और कौन सा कह रहे हो? यू क्यों? यू क्यों? क्या फिनॉल है ये? क्या ये फिनॉल कह रहे हो इसको? सिर्फ एस। नेक्स्ट, और कोई नहीं? टी, NaHCO3 वाला ये किसके साथ होता था? ये तो टेस्ट है किसका? कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन। हाँ बिल्कुल सही, कार्बन। ये बात भी समझ में आ गई? ठीक, अच्छा। बस इधर देखो, यहां ये आपका 1 डिग्री एमीन, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और बता दे, बस 2 पॉइंट नोट के और बताएंगे, उसके बाद बस आज का नहीं, इतना ही। RNH2 बताइए, RNH2 ये कंपाउंड लिया जाए, और मैं यहां पर 3 पॉइंट लिखवा रहा हूं, इसकी रिएक्शन ये 1 डिग्री हो, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो और मैं अचानक ही इतना सारा आज बता दूंगा तो पूरा रिवीजन का ब्रिज ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है? तो ये एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, लेकिन बच्चों प्लान पर स्टिक रहिएगा। ये आपको रिएक्शन करवाई जाए, यदि इस कंपाउंड के साथ आप ले लो HgCl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2, तो इससे बनता है NCS। ये आपको इसकी मैकेनिज्म आगे समझ में आएगी। इसकी स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल की तरह। एक टेस्ट ये ध्यान रखना है, और एक नोट और है वो मैं आगे लिखवाऊंगा, बस इतना। एक सेकेंड, जरा बच्चों इसके आंसर देख लो, इसके आंसर देख लो, जो ये क्वेश्चन दिए थे ना उस वाले के आंसर देख लो। पहले फिनॉल की रिएक्शन है बच्चों, इसके साथ अटैक, ऊपर नीचे बाहर, इससे बन गया, ये आ गया O, C डबल बॉन्ड OPH, बोलो बच्चों, ये बन गया होगा। फिर CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, और इससे बच्चों बन गया होगा C डबल बॉन्ड OCH3, ये समझ में आ गया। फिर हमने रिएक्शन करवाई थी, समझ रहे हो ना बच्चों सारा, ZnHg और HCl के साथ। तो ZnHg और HCl क्या करता है? कार्बोनिल कंपाउंड को, ये है कार्बोनिल कंपाउंड, ये तो नहीं है, ये तो ईस्टर वाला ग्रुप है, तो कार्बोनिल कंपाउंड को
ये कन्वर्ट कर देता है एल्केन में, तो ये बन जाएगा O PH, इधर आ जाएगा बच्चों CH2CH3 या ET। हाँ ET, खुश हैं बच्चे भाई साहब, आज तो मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन बस ये याद रखना कि मैंने क्यों किया है ऐसा। Br2 और FeBr3 क्या करूं मैं, ऑर्थो यहां लगा दूं, ठीक है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो O C डबल बॉन्ड O PH ET और इधर Br, बोलिएगा। पहला वाला ये हो गया। दूसरा वाला जो मैंने लिखा हुआ है उससे पहले तो Br आके लग गया CH3, और इधर मैंने कहा Br लगा दूं, चेक करते चलो बच्चों। फिर यहीं पर बन गया क्या, MgBr, मतलब ग्रिग्नार्ड बन गया, ठीक है। फिर बच्चों रिएक्शन हुई किसके साथ, HC डबल बॉन्ड OH, इसका अटैक इस पर, ठीक। क्या बन गया, इधर आया ये CH3 CH2OH, ये बन गया। फिर क्या कर दूं, MnO2, बच्चों याद है MnO2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, किसको किसको, एग्जैक्टली एलाइलिक और बेंजाइलिक 1 डिग्री और 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज करके वो ले जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। इसके लिए भी मैंने टाइम दिया है, चार्ट के लिए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के चार्ट के लिए भी उसमें समय है। MnO2 के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो यहां फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 और इधर बच्चों CHO, ये हो जाएगा सेकेंड का। थर्ड वाले का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ ये, थर्ड वाले का जो बनेगा वो कुछ ये बन जाएगा, इधर ऐसा, यहां C डबल बॉन्ड O और ऐसे डंडियां लगा दूं, बोलो बच्चों। फिर NH2 के साथ वुल्फ-किस्नर रिडक्शन हो गया, याद है ये आ गया CH2, ये ऐसा ऐसा। फिर हो गया AlCl3, कोई बात नहीं, पैरा पर जोड़ दूंगा मैं। फिर Cn के साथ रिएक्शन, यानी बन जाएगा क्या, साइनोहाइड्रिन, ये हो गया। उसके बाद लास्ट, नहीं एक और बचा है, फिनॉल के साथ जब रिएक्शन हुई तो बना ये कंपाउंड। पहले तो यही हुआ, अटैक ऊपर नीचे बाहर। फिर AlCl3 के साथ हुआ तो बच्चों ये समझ में आ रहा है ना बच्चों, यहां पर बन गया C डबल बॉन्ड O CH3। फिर हाइड्रोलिसिस करी, इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, बन गया क्या, OH C डबल बॉन्ड O CH3। फिर है हेलोफॉर्म, यहां ये बना दूं O माइनस Na+, क्योंकि एसिडिफाइड नहीं किया है तो हमने सॉल्ट बनाया, ठीक है। प्लस क्या बन जाएगा, CHCl3, ये हो गया ये। अब चलते हैं आगे, एक सेकंड, एक यार नोट मुझे अब याद आया, एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों।
बच्चों देखिए, इस टेस्ट को जानते हैं किस नाम से? मुल्किन बार्कर टेस्ट के नाम से। ये टेस्ट जो है ये है क्या? देखो, ये जिंक और HCl, जिंक और HCl क्या करता है? नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर देता है। पिछली क्लास में बताया था कि FeHCl हो, SnHCl हो, ये सब नाइट्रो ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? NH2 में। जब जिंक और NH4Cl लिया जाता है तो ये पार्शियल रिडक्शन के काम आता है। इसने देखिए NO2 ग्रुप को फुली रिड्यूस नहीं किया, कैसा रिड्यूस किया? पार्शियल रिडक्शन। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चों, जैसे ये रिएक्शन इस कारण से, क्योंकि ये जो कंपाउंड है, ध्यान रखना, ये कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या पॉजिटिव टेस्ट देगा? टॉलेंस रिएजेंट के साथ। अब मैं ग्लूकोज के साथ फिर पूछ लूं फ्रक्टोज, देगा? फ्रक्टोज देगा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव? फ्रक्टोज देगा टॉलेंस रिएजेंट पॉजिटिव? टॉलेंस रिएजेंट फ्रक्टोज अल्फा हाइड्रोक्सी वाला केस है तो देगा। मैं आपसे पूछूं सेलिस एल्डिहाइड देगा टॉलेंस रिएजेंट पॉजिटिव? सेलिस एल्डिहाइड देगा टॉलेंस रिएजेंट पॉजिटिव? ऐसे सवाल आएंगे, ठीक? तो ध्यान होना चाहिए। तो वो उस चीज के लिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये NaOH भी ऐसा कंपाउंड है जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कैसा देता है? पॉजिटिव। सिल्वर मिरर बनाता है। और ये कंपाउंड क्या बन रहा है, इसका नेचर बताओ कैसा है? फिर से एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, ओपी डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग एंड ओपी डायरेक्टिंग। याद आया बच्चों? ओके, अब मैं इस सवाल पर आ जाता हूं। ये क्वेश्चन है, CH3 इसके साथ जो कंपाउंड बन रहा है बच्चों, वो एक एसिड है और एक चीज ये बन रही है, ठीक है? तो जो एसिड है हमारा वो तो हो गया HC⋯O OH, ये एसिड है, और CHI3 ये आपका क्या है? वो जो कंपाउंड येलो कलर का सॉलिड है। दो ये कंपाउंड लेकर यदि मैं Ag के साथ रिएक्शन करा दूं तो याद आ रहा है बच्चों, इसके अंदर ये बन जाता था। और इसके 3 मॉलिक्यूल की यदि मैं आयरन ट्यूब के साथ बेंजीन, और इस बेंजीन पर कराया गया है EtCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखो कितने खुश हैं, ऐसे ही खुश खुश रहो बच्चों, बस मजा आ जाएगी। यहां बन गया C2H5। आ गया समझ में?